हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडिसी। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है। आज जो हमारा लेक्चर 3 है ऑफ चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने अर्थ के बारे में, प्लैनेट के बारे में और सन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज उसके आगे से शुरू करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी में कॉर्नर्स में कुछ बॉक्सेस बने रहते हैं, उनमें जैसे वर्ड ओरिजिन हो गया, डू यू नो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्ड ओरिजिन, इसमें हमारे कुछ वर्ड्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो उनके बारे में बताया। तो ज्योग्राफी, जिसमें जियो मीनिंग होता है अर्थ और ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। तो ओवरऑल ज्योग्राफी मीनिंग समथिंग राइटिंग अबाउट द अर्थ। ठीक है, बाय वर्ड अगर देखें तो जियो लॉजी का देखते हैं। चलिए, तो जियो मीनिंग होता है हमारा अर्थ, लॉजी या लॉजिया मीनिंग होता है स्टडी। सो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। इधर जियोमेट्री वर्ड्स को देखते हैं। चलिए, तो जियो मतलब होता है अर्थ, मेट्री या मेट्रिया मतलब होता है मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज जियोमेट्री। अब ये जियोइड देखते हैं। तो जियो मतलब होता है अर्थ, ऑइड या ऑइड्स मतलब होता है रिसेंबलिंग, कोई चीज़ को इकट्ठा करना। तो जियोइड मतलब होता है रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये जियोइड जो वर्ड है ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारा जो अर्थ है उसका शेप कैसा है। तो उसका शेप जो है वो स्लाइटली पोल्स में थोड़ा फ्लैटेंड है, दबा हुआ है। तो उस शेप को हम क्या नेम दिए हैं? जियोइड शेप दिए हैं। चलिए, अब ये डू यू नो में देखते हैं क्या है। तो दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। वो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट वॉज फेमस एस्ट्रोनॉमर इन एंशियंट टाइम्स। आर्यभट्ट जो हैं वो फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं एंशियंट टाइम्स के। अब इसमें लाइट की स्पीड के बारे में बताया है। तो लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारी लाइट है इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की है। और जो सन है, सन की जो लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट तक का समय लगता है। मतलब सन की जो लाइट है वो अर्थ तक 8 मिनट में पहुंचती है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, तो देखते हैं क्या है। Neil Armstrong was the first man to step on the surface of moon on 21 जुलाई 1969। तो ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं ये पहले ह्यूमन बीइंग हैं जिन्होंने अपना पाँव, मतलब अपना पहला कदम मून पे रखा था। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हैं, तो चलिए देखते हैं। सैटेलाइट, इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या है? ये एक तरह की सेलेस्टियल बॉडी है, नेचुरल सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसी तरह रिवॉल्व करती है जैसे कि प्लैनेट। इन द सेम वे प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जिस तरह प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में, उसी तरह ये जो सैटेलाइट है ये प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। हमारी अर्थ के पास भी उसका एक सैटेलाइट है जो कि है मून। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, अब देखते हैं ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है। तो इसमें जैसे वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि भाई ह्यूमन मेड, हमने बनाया है इसे। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है? ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिसको साइंटिस्ट ने बनाया है। और ये क्या काम करती है? तो ये हमको इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन करने में, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, कलेक्ट करने में हेल्प करती है। ये करती कैसे, ये काम कैसे करती है? तो ये जो सैटेलाइट है इसको रॉकेट की हेल्प से अर्थ, मतलब मून के ऑर्बिट में भेजा जाता है, जिससे ये मून के साथ साथ अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर सके और हमें कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन दे सके। कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, जैसे कि INSAT, IRS, EDUSAT और एट्सेट्रा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं द मून। मून के बारे में। मून क्या है? ये हमारी ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की। इसका जो डायामीटर है इट्स ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। ये जो मून का हमारे डायामीटर है ये 1/4 है अर्थ का। डायामीटर क्या होता है? तो अगर हम सर्कल का एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट को सेंटर के थ्रू लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होता है? एक डायमीटर होता है। तो ये कितना है? 1/4 है हमारी अर्थ का। इट अपीयर बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। अब ये जो मून है ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि
ये जो है ये बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में हमसे बहुत क्लोज है, हमसे बहुत पास है। इट इज़ अबाउट 384 किलोमीटर्स अवे, मतलब सॉरी, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब हमारी अर्थ से ये 3,84,400 किलोमीटर अवे है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो ये जो मून है ये अपना एक ऑर्बिट, मतलब अर्थ का पूरा एक चक्कर 27 दिन में कंप्लीट करता है। इसी के कारण हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह में मून की अलग अलग शेप्स और साइजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि जैसे जब मान लीजिए आगे है तो ठीक है फुल मून दिया, फिर जैसे जैसे पीछे जाता जाता है रिवॉल्व करते करते तो अर्थ की शेडो इस पर पड़ती जाती है, इसलिए हमें मून का शेप आधा से दिखने लगता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। ये एनसीईआरटी में जो दिया है तो ये पहले दिया गया, अब तो बहुत सारे मिशन ऐसे हो चुके हैं जिनकी वजह से वाटर को डिस्कवर किया जा चुका है मून पे। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, ये जो मून है इसमें एनसीईआरटी में लिखा है कि भाई वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर, मून के पास ना ही तो वाटर है ना ही एयर है, बट ऐसा नहीं है। अब आप आज तो साइंटिस्ट ये चंद्रयान जो हमारा मिशन था और भी जो मिशन है इनसे ये डिस्कवर किया जा चुका है कि मून में वाटर है, लूनार वाटर है। द मून, हाँ चलिए आगे देखते हैं। इट हैज़ माउंटेन प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, दीज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। ये जो मून है उसमें कुछ माउंटेन है, डिप्रेशन है, मतलब उतार चढ़ाव है, उबड़ खाबड़ है, जो मतलब उसकी शैडो, उसकी परछाई हमें मून पे दिखती है। नहीं कहते हैं कि चांद पे दाग है, तो वो चांद पे दाग नहीं है, वो उसमें जो माउंटेन और डिप्रेशन है उसका परछाई है। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ डिस्कवरिंग वाटर ऑन द मून स्पैन्स एटलीस्ट 2 decades across space agencies. In 2009, scientists involved in ISRO's Chandrayaan-1 and NASA's Alcross mission finally discovered lunar water. तो ये जो मतलब चांद पे पानी ढूंढने की जितनी भी प्रक्रिया है ये हमारे आज से 2 decades पहले की है, जिसमें कुछ स्पेस एजेंसी जैसे 2009 में साइंटिस्ट जो चंद्रयान-1 मिशन में थे इसरो के और नासा एलक्रॉस के थे, तो इन लोगों ने एक मिशन किया और उसमें उन्होंने लूनार वाटर की खोज की। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।